तो कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि हजारों साल पहले स्वर्ग और नर्क ने मिलकर एक अद्भुत मोती को जन्म दिया था और वो मोती पैदा होते ही अच्छी और बुरी शक्तियों को अपने अंदर खींचने लगता है। और ये देखकर महागुरु अपने दो शिष्यों को इस मोती को रोकने के लिए भेजते हैं, जिसमें से कि एक शिष्य का नाम टाइजुन होता है और जो कि हट्टा कट्टा और बहुत ही ताकतवर है, और दूसरे शिष्य का नाम शीन होता है। और अब ये दोनों मिलकर उस मोती को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो मोती बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इन दोनों को उठाकर दूर फेंक देता है। और जिस वजह से महागुरु को स्वयं ही यहाँ पर आना पड़ता है और वो अपनी शक्तियों से उस मोती को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और दो हिस्सों में बांट देते हैं, और जिसमें से कि नीला मोती अच्छाई का और लाल मोती बुराई का प्रतीक होता है। और अब महागुरु लाल मोती को श्राप देते हैं कि 3 साल पूरे होते ही इस मोती पर बिजली गिरेगी और ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और अब गुरुजी इन दोनों मोती को संभाल कर रखने के लिए टाइजुन को देते हैं और कहते हैं कि जब महाराज लीजी का बेटा पैदा होगा तो तुम इस नीले मोती को उसकी आत्मा में मिला देना, और अगर तुमने ये काम पूरा कर दिया तो मैं तुम्हारी प्रमोशन भी कर दूंगा। अब ये सुनकर टाइजुन तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, पर चीन बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और महागुरु से बदला लेने के लिए नीचे धरती पर पहुंच जाता है, और जहाँ पर वो बड़ी ही चालाकी से दोनों मोतियों को बदल देता है, जिससे कि बुरा लाल मोती महाराज की पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे में समा जाता है, और जिस वजह से महारानी एक शैतान बच्चे को जन्म देती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और अब नीचा पैदा होते ही पूरे गांव को तबाह करना शुरू कर देता है। और अब ये सब देखकर टाइजुन फटाफट से अपनी जादुई अंगूठी को बाहर निकालता है और नीचा पर फेंक देता है, जिससे कि नीचा की पावर्स कम हो जाती है। और अब टाइजुन उसे मारने ही वाला होता है कि तभी महारानी बीच में आ जाती है और वो टाइजुन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, मैं अपने बच्चे को इस कदर मरता हुआ नहीं देख सकती। और इतने में ही नीचा अपनी माँ के हाथ पर जोर से काट लेता है, पर महारानी उसे कुछ भी नहीं कहती है और उसे प्यार करने लगती है, और जिस वजह से नीजा का दिल भी पिघल जाता है। और अब गांव वाले महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप इस बच्चे को यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि अगर ये हमारे साथ रहेगा तो ये हम सबको मार डालेगा। पर तभी महाराज सबको समझाते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होगा, मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि नीजा कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। पर तभी टाइजुन सबको बताता है कि चाहे आप इसे बचाने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पर महागुरु जी का श्राप होने की वजह से ये बच्चा अपने आप ही 3 साल का होने पर मर जाएगा। अब ये सुनकर महारानी बुरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है, पर तभी महाराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं जाकर महागुरु से माफी मांगूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज नीचा के श्राप को हटा दे। और अब दूसरी तरफ शीन को दिखाते हैं जो कि नीले मोती को लेकर समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाता है और जाकर इस मोती को ड्रैगन के अंडे में मिला देता है, और जिससे कि एक बहुत ही प्यारा, सच्चा और ताकतवर ड्रैगन बेबी पैदा होता है। और अब क्योंकि शीन और ड्रैगन का प्लान कामयाब हो चुका था तो वो उस बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो इस दुनिया पर राज कर सके। और अब महाराज और टाइजुन को दिखाते हैं जो कि महागुरु से मिलने के लिए स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, पर वहाँ पर उन्हें महागुरु तो नहीं मिलते, लेकिन उनका एक चेला मिलता है जो कि उन्हें बताता है कि महागुरु जी का दिया हुआ श्राप कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। और ये सुनकर महाराज बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। और अब नीजा को दिखाते हैं जो कि अब 1 साल का हो चुका है और बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा है। दरअसल नीजा के मम्मी पापा ने उसे महल में बंद कर रखा था ताकि वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचा पाए। और तभी वहाँ पर महारानी आती है और वो नीजा से कहती है कि यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो। तो नीजा कहता है कि ना तो आप ही मेरे साथ खेलते हो और ना ही आप मुझे बाहर जाने देते हो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। और अब महारानी कहती है कि अच्छा, मेरा बेटा बोर हो रहा है तो चलो क्यों ना हम लोग साथ में खेलें। ये सुनकर नीजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी मॉम के साथ खेलने लगता है। अब क्योंकि नीजा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है तो जिस वजह से महारानी को कई सारे चोटें भी लग जाती हैं, पर अपने बेटे की खुशी के लिए वो उसके साथ खेलती रहती है। और इतनी ही देर में वहाँ पर एक सैनिक आता है और वो महारानी को कहता है कि जल्दी चलिए, हमारे गांव पर किसी ने अटैक कर दिया है। और अब मजबूरन महारानी को वहाँ से जाना पड़ता है, जिस वजह से नीजा फिर से अपसेट हो जाता है और ऊपर जाकर बैठ जाता है। और अब महारानी वहाँ से जाने से पहले अपने सैनिकों को बोलकर जाती है कि नीजा का ध्यान रखना कि वो इस सीमा को पार ना कर पाए। और अब महारानी के निकलते ही नीजा बड़ी ही चालाकी से उन दोनों सिपाहियों को आपस में लड़वा देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। और अब जैसे ही गांव वालों की नजर नीजा पर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर छुपने लगते हैं। और अब नीजा इसी चीज को खेल बना लेता है और लोगों को ढूंढकर उन्हें डराने लगता है। और तभी वहाँ पर एक छोटे बच्चों का ग्रुप दिखाते हैं जो कि नीजा को पकड़ने के लिए बहुत ही तगड़ा प्लान बना रहे होते हैं। और अब नीजा भी भेस बदलकर उन बच्चों के पास पहुंच जाता है और उनका सारा प्लान सुन लेता है। और वो प्लान ये था कि जैसे ही नीजा पुल पर चढ़ेगा तो वो पुल टूट
जाएगा और नीजा नीचे गिर जाएगा और उस पर चाकू फेंके जाएंगे, और अगर वो चाकू से बच गया तो उस पर दो बड़े बड़े पत्थरों से अटैक करेंगे जिससे कि वो पानी में गिर जाएगा। और तभी एक लड़का बोलता है कि ये सब तो ठीक है, पर नीजा को यहाँ पर लेकर कौन आएगा। और तभी नीजा अपना मास्क उतार देता है और जिससे देखकर बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और भागने लगते हैं, और पुल पर पैर रखते ही उनका प्लान उन्हीं पर भारी पड़ जाता है और वो सभी बहुत बुरे तरीके से घायल और जख्मी हो जाते हैं। और अब नीजा हंसते हंसते वहाँ से जाने लगता है, पर तभी एक बच्चा उसे कहता है कि तुम बहुत बुरे हो और तुम एक शैतान की औलाद हो। और ये सुनते ही नीजा का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से से भर जाता है और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उन बच्चों पर फेंक देता है। पर तभी सही समय पर टाइजून आ जाता है और वो उस पत्थर को दूर फेंक कर बच्चों को बचा लेता है। और अब वहाँ पर महाराज और महारानी भी पहुँच जाते हैं और नीजा को फिर से महल में बंद कर दिया जाता है। और अब रात को महाराज, महारानी और टाइजून सब बैठे होते हैं, जहाँ पर महारानी कहती है कि बस अब बहुत हो चुका है, मेरा बेटा इतना भी बुरा नहीं है जितना आप सब लोग उसे बना रहे हैं। और वो लोगों को इसलिए परेशान करता है क्योंकि लोग उसे बुरा भला और शैतान कहते हैं। और तभी टाइजून कहता है कि अगर आप सच में चाहते हैं कि नीजा को सभी लोग एक्सेप्ट कर लें तो उसके लिए हमें उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग देनी होगी जिससे कि वो लोगों को बुरे लोगों से बचा पाएगा और उनकी मदद करेगा। और अब महाराज और महारानी भी इस बात के लिए मान जाते हैं। और अब जब नीजा महल में घूम रहा होता है तभी उसे वहाँ पर एक नक्शा दिखाई देता है, और जैसे ही नीजा उस नक्शे को हाथ लगाता है तो वो उसके अंदर चला जाता है, और जिससे कि वो एक बेहद ही खूबसूरत जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। और वहाँ पर टाइजून भी मौजूद होता है और जो कि नीजा को एक मैजिकल ब्रश दिखाता है और कहता है कि ये देखो, ये एक स्पेशल मैजिकल ब्रश है जिससे कि तुम सब कुछ बदल सकते हो और अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और अब टाइजून उस ब्रश की हेल्प से नीजा को पूरी दुनिया की सैर कराता है, और जिस वजह से नीजा बहुत ही ज्यादा खुश और हैरान हो जाता है। और अब क्योंकि नीजा पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ महल में ही रहता था तो वो यहाँ का नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और अब टाइजून नीजा से कहता है कि आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मैं तुम्हें जादू करना सिखाऊंगा जिससे कि तुम लोगों की मदद कर पाओगे। और ये सुनकर नीजा कहता है कि हाँ हाँ, तुम तो जादू सिखाओगे, पहले खुद तो जाकर सीख लो। और अब टाइजून नीजा को एक मस्त जादू करके दिखाता है जिसे देखकर नीजा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे जादू सिखा सकते हो। और अब टाइजून नीजा के कान में एक मंत्र पढ़ता है और कहता है कि इससे तुम जादू कर सकते हो और भेस बदल सकते हो। पर जब नीजा उस मंत्र को पढ़ता है तो वो काम ही नहीं करता है, और ये देखकर टाइजून हंसने लगता है और कहता है कि मुझे इस मंत्र को सीखने में पूरे 3 महीने लग गए थे, तुम तो अभी 2 साल के भी नहीं हुए हो, तो तुम इतनी जल्दी से कहाँ सीख जाओगे। और ऐसा बोलकर टाइजून जाकर सो जाता है। और अब जब टाइजून की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ पर महारानी खड़ी है और जो कि कह रही है कि मेरा बेटा कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। और अब जब टाइजून देखता है कि नीजा तो वहाँ पर है ही नहीं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी उनकी नजर पानी में डूब रही नीजा की बॉडी पर पड़ती है और टाइजून भागकर उसे उठाने के लिए जाता है, और जहाँ पर उसे पता लगता है कि ये सब तो नीजा का बनाया हुआ एक जाल था और अब वो इस जादू में परफेक्ट हो चुका था। और ये देखकर टाइजून भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा जादू इतनी आसानी से कैसे सीख गया। और अब नीजा जोश ले जाता है और वो टाइजून को ही परेशान करने लगता है। पर तभी वहाँ पर महाराज और महारानी आ जाते हैं और वो नीजा की हरकतों को देखकर उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए नीजा। और अब नीजा को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं सीखना, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। और अब महारानी नीजा को समझाती है कि अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें और तुमसे प्यार करें तो तुम्हें ये ट्रेनिंग लेनी ही होगी ताकि तुम लोगों की जान बचा सको। और अब नीजा को भी अपने बचपन की बातें याद आ जाती हैं जहाँ पर लोग उसके साथ बुरा बिहेव करते थे और उसे शैतान बताते थे। और अब नीजा भी इस ट्रेनिंग के लिए हाँ कर देता है। और अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और नीजा अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाता है। और अब नीजा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और टाइजून के ब्रश को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और अब दिखाते हैं कि गांव में पानी से बना एक राक्षस घुस आया है और वो आते ही एक कुत्ते को खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर नीजा आकर उस कुत्ते को बचा लेता है। और अब वो राक्षस गांव में भागने लगता है और अब नीजा उस राक्षस को पकड़ने के लिए चारों तरफ आग लगा देता है जिससे कि वो उस राक्षस को तो नहीं पकड़ पाता पर पूरे गांव में चारों तरफ तबाही मच जाती है। और तभी वो राक्षस जंगल में खेल रही एक छोटी बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जाता है और इससे पहले कि नीजा उसे बचा लेता वहाँ पर चीन का ट्रेंड किया हुआ ड्रैगन बेबी बिंग आ जाता है और बिंग आते ही उस राक्षस को बहुत मारता है, उस बच्ची को बचा लेता है। और अब ये सब देखकर नीजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिंग पर अटैक कर देता है और उस बच्ची को बिंग से लेकर उस राक्षस के हाथ में पकड़ा
देता है और बिंग और नीजा में फाइट शुरू हो जाती है। और अब फाइट के दौरान नीजा बिंग के फेस का मास्क हटा देता है और कहता है कि तुम तो एक ड्रैगन हो। और अब इन दोनों की फाइट देखकर राक्षस भी समझ जाता है कि ये दोनों कोई आम इंसान नहीं है। और अब राक्षस इन दोनों के मजे लेने के लिए अपनी पावर से बुलबुले छोड़ने लगता है और जिसे छूते ही नीजा का हाथ पत्थर का बन जाता है। और अब वो राक्षस उस बच्चे को कच्चा ही निगल जाता है, पर बिंग बड़ी ही चालाकी से उस राक्षस के पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे कि वो बच्ची बाहर निकल आती है। पर राक्षस के जादू की वजह से बिंग और वो बच्चे भी पत्थर के बन जाते हैं। और अब वो राक्षस बिंग को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर नीजा आ जाता है और वो राक्षस को बहुत ज्यादा मारता पीटता है। और अब राक्षस की बहुत बुरे तरीके से फट जाती है और वो डरते डरते नीजा को अपना एंटीडोट दे देता है, और जिससे कि पहले नीजा खुद का हाथ ठीक करता है और उसके बाद बिंग और उस बच्चे को भी नॉर्मल कर देता है। और अब क्योंकि नीजा ने बिंग की जान बचाई थी तो वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में खेलने लगते हैं। और अब दोनों काफी देर तक साथ में ही खेलते रहते हैं। और अब नीजा काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसे पहले इंसान हो जो मेरे साथ इतनी देर तक खेला है। तो बिंग उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, आज से हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और ये पकड़ो शंख, जब भी तुम्हारा खेलने का मन हो तो तुम इस शंख को बजा देना, मैं उसी टाइम तुम्हारे साथ खेलने के लिए आ जाऊंगा। और इतने में ही वहाँ पर सभी गांव वाले भी पहुंच जाते हैं और नीजा उस बच्चे को उन्हें लौटा देता है और कहता है कि मैंने इस बच्चे की जान बचाई है। पर कोई भी नीजा की बात पर विश्वास नहीं करता है और लोग उसे थैंक यू बोलने के बजाय उसे बुरा भला और शैतान कहने लगते हैं। और अब ये सब सुनकर नीजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के पर अटैक कर देता है। और अब सभी गांव वाले मिलकर नीजा को मारने लगते हैं, पर अब क्योंकि नीजा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है तो वो वापस से सबकी धुलाई करने लगता है। पर तभी वहाँ पर टाइजून आकर नीजा को पकड़ लेता है और महल में बंद कर देता है। और अब बिंग को दिखाते हैं जो कि अपने घर पर वापस चला जाता है और जाकर शीन को बताता है कि आज मैंने एक नया दोस्त बनाया जिसका नाम नीजा है। और ये सुनकर शीन बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन है बुद्धू। और तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाती है और वो बिंग को कहती है कि देखो बेटा, मैं यहाँ पर हजारों सालों से कैद हूँ और तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, और क्या तुम अपनी माँ को बाहर निकालने के लिए एक दोस्त को कुर्बान नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ नीजा को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है, पर तभी वहाँ पर उसके मम्मी पापा आते हैं और वो उसे समझाते हैं कि 10 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है और पूरा गांव तुम्हारी बर्थडे पार्टी मनाने के लिए यहाँ पर आएगा और तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलेंगे। अब पहले तो नीजा को उनकी बातों पर यकीन ही नहीं होता है, पर जब उसके पेरेंट्स उसे बार बार समझाते हैं तो नीजा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और नाचते कूदते हुए नदी के किनारे पहुंच जाता है और अपने दोस्त बिंग को बुलाने के लिए शंख बजाता है। और अब बिंग भी शंख की आवाज सुनते ही वहाँ पर पहुंच जाता है और अब नीजा बिंग को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है और कहता है कि 10 दिन बाद मेरा बर्थडे है और तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में आना ही होगा। और अब ये सुनकर बिंग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, पर वो नीजा को बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और अब दिखाते हैं कि नीजा की बर्थडे पार्टी जोरों शोरों से चल रही है और गाँव वालों को दावत भी दी जा रही है। और अब नीजा भी मस्त सूट वूट पहनकर तैयार हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर शीन आ जाता है। अब पहले तो नीजा उसे मारने लगता है, पर तभी शीन कहता है कि मैं तुम्हारे गुरु टाइजून का छोटा भाई हूँ। और अब शीन नीजा को सब कुछ सच बता देता है और कहता है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमसे झूठ बोला था कि तुम्हारा जन्म एक अच्छे मोती से हुआ था, पर असलियत में तुम्हारा जन्म एक बुरे लाल मोती से हुआ था और आज के दिन 3 साल पूरे होने पर तुम मर जाओगे। और अब नीजा बाहर आ जाता है और बहुत ही ज्यादा उदास होता है। और अब बर्थडे के ओकेजन पर टाइजून अपना पिक और एक मैजिकल फायर स्टिक नीजा को देता है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा फास्ट उड़ सकता था। और अब नीजा के फादर भी उसे एक ताबीज देते हैं, पर तभी नीजा बोलता है कि तुम सब लोग धोखेबाज हो, तुम सबने मुझसे झूठ बोला था कि तुम्हारा जन्म एक अच्छे मोती से हुआ था, पर असलियत तो ये है कि तुम सब लोग सिर्फ 3 साल तक मुझे रोकना चाहते थे ताकि 3 साल पूरे होने पर मैं अपने आप ही मर जाऊंगा। और अब नीजा एक मंत्र पढ़ता है जो कि उसे शीन ने बताया था, जिससे कि वो अपने गले में बंदी रिंग को तोड़ देता है और अपने असली शैतान रूप में आ जाता है। और अब नीजा बहुत ज्यादा गुस्से में होने की वजह से सब पर अटैक कर देता है और महाराज और टाइजून उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से वो रिंग ढूंढो, नहीं तो ये सबको मार डालेगा। और अब सभी लोग उस रिंग को ढूंढने में लग जाते हैं, पर वो रिंग तो शीन के पास होती है। और अब बिंग शीन से रिक्वेस्ट करके उस अंगूठी को किसी न किसी तरह से ले ही लेता है और नीजा को पहना देता है, और जिससे कि नीजा वापस से छोटा बच्चा बन जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और अब महाराज बिंग के नकाब को हटा देते हैं जिससे कि उन्हें पता लग जाता है कि बिंग एक ड्रैगन है और उसके पास नीला जीवन मोती है। तो टाइजून उसे देखकर कहता है कि तुम्हारे फादर एक चोर हैं क्योंकि उन्होंने नीला जीवन मोती चुराया है और महागुरु उसे छोड़ेंगे नहीं। और ये
सुनकर बिंग वहाँ से चला जाता है और जाकर शीन से पूछता है कि ये लोग क्या कह रहे हैं। तो शीन उसे बताता है कि हाँ, ये सब कुछ सच है, मैंने ही उस मोती को चुराया था ताकि मैं और ड्रैगन पूरी दुनिया पर राज कर सके। और अब शीन बिंग को भी भड़काने लगता है और कहता है कि ये इंसान है, ये कभी भी किसी ड्रैगन को अपना हीरो नहीं बनाएंगे और इसलिए हमें इन सबको मारना होगा। और अब बिंग भी गुस्से से भर जाता है और सबको मारने लगता है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमा देता है। दूसरी तरफ नीजा को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, पर तभी वहाँ पर टाइजून का पिग आता है और वो नीजा को समझाता है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और तुम्हारे पापा ने तुम पर से वो श्राप हटाने के लिए अपने ऊपर ले लिया था, और जिसका मतलब ये है कि वो आज की रात मरने वाले हैं और ये सब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया था ताकि वो तुम्हारी जान बचा सके। और अब ये सब सुनकर नीजा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए गाँव में पहुंच जाता है। और अब नीजा और बिंग के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और ये फाइट काफी देर तक चलती है, और अब क्योंकि नीजा के गले में वो रिंग होती है तो वो कमजोर पड़ जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर बिंग नीजा के पेरेंट्स पर अटैक कर देता है, पर नीजा बीच में आकर अपने पेरेंट्स को तो बचा लेता है पर खुद बेचारा बेहोश हो जाता है। और अब बिंग सबको मारने के लिए बर्फ की बनाई हुई चट्टान को गाँव वालों के ऊपर फेंक देता है, पर तभी नीजा वो मंत्र दोबारा से पढ़ता है जिससे कि उसके गले की रिंग खुल जाती है और वो वापस से आजाद हो जाता है और लोगों को बचाने के लिए पहुंच जाता है। और अब बिंग नीजा से कहता है कि तुम इन लोगों को क्यों बचाना चाहते हो। तो नीजा उसे कहता है कि मेरा जन्म तो बेशक बुरे मोती से हुआ था, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं और उन्होंने मुझे लोगों की मदद करना सिखाई है और इसलिए अब मैं लोगों की जान बचा रहा हूँ। और अब नीजा अपनी पूरी ताकत लगाकर सबको बचा ही लेता है और बिंग को भी पकड़ लेता है, और वो बिंग को मारता नहीं है क्योंकि वो बिंग को सच्चे दिल से अपना दोस्त मानता था। और इतनी ही देर में आसमान में बिजली कड़कने लगती है और नीजा समझ जाता है कि अब उसके जाने का टाइम आ चुका है, पर तभी बिंग बीच में आ जाता है और वो नीजा को बचाने लगता है क्योंकि अब बिंग को भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि चाहे कोई कैसे भी पैदा हुआ हो, इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। और अब दोनों हाथ पकड़कर बिजली को रोकने की कोशिश करते हैं और टाइसून भी अपने एक स्पेशल अस्त्र को फेंककर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और अब महाराज और महारानी नीजा को ढूंढने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर नीजा और बिंग हवा में उड़ते हुए गोले में आते हैं और टाइजून कहता है कि अब नीजा और बिंग मर चुके हैं पर उनकी आत्मा आजाद हो गई है। और अब बेचारी रानी रोते हुए अपने बेटे को याद करने लगती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।